नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों आईटीसी में जो लगातार गिरावट जारी है ना दोस्तों, उसके बाद से ना मतलब अब जो ब्रोकरेज हाउसेस नहीं दोस्तों, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो टीवी में आ करके बोला करते थे कि शेयर वैल्यू स्टॉक है, इसे खरीदते रहिए, ये भागेगा। कई लोग आके ये बोल रहे थे कि भाई आईटीसी एक ऐसा शेयर है जो आज होल्ड करके रखना चाहिए और हर गिरावट में खरीदना चाहिए। बट अब उनकी सबकी सुर दोस्तों लगातार चेंज हो रहे हैं। कई कह रहे हैं निकल जाएंगे, कई ये कह रहे हैं भाई कोई पत्थर की लकीर थोड़ी थी। एक बहुत बड़े आप देखेंगे कि एक मतलब टीवी में आने वाले हैं, उनका भी एक वीडियो आया था कि कि अब आईटी से निकल जाना चाहिए भाई। लेकिन जब आईटी से निकल जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों, वो तो जो भी बात ठीक है, वो सबका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। बट दोस्तों जब कोई कह रहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और जब सबसे कहा जा रहा है कि भाई 3 से 5 साल का व्यू रखिए, कुछ भी होता है स्टॉक में 3 से 4 इसके जो भी प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस फिर से करेंगे, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लस जो ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट सामने आए हैं दोस्तों, वो इतने जबरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन दोस्तों एक आर्टिकल मैंने पढ़ा आज, वो इतना अच्छा इसमें बताया गया है, इसलिए मैंने आखिरी में लिखा है। इस थंबनेल आप देखा होगा कि आईटीसी से निकल जाना चाहिए, वो इसीलिए दोस्तों किन लोगों को उसमें वाकई निकल जाना चाहिए, वो उसका खुलासा उस इंटरव्यू में एक बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं उन्होंने किया है। तो इस सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं आईटीसी की शेयर के ऊपर दोस्तों, और आप देखिए आज फिर ये लगभग 1.48% की गिरावट में बंद हुआ है दोस्तों। ठीक है, 208 रुपए का अपना जो इसका लेवल था उसे तोड़ के फिर से 206 में आ गया है। मतलब दोस्तों अब फिर से ₹203 इसका दोस्तों ना फिर से दरवाजे खुल गए। और अगर ये तोड़ेगा दोस्तों तो फिर 198 के आसपास से ₹200 फिर ये पहुंचेगा दोस्तों, और मुझे लगता है ये ज्यादा सही रहेगा। 198 से ₹200 जाना ज्यादा इजी रहेगा दोस्तों, क्योंकि अब मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। या तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि फिर शॉर्टर्स को फंसा करके कि भाई शॉर्ट होगा, फिर इसको ऊपर ले जाया जाए। दोस्तों देखिए अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईटीसी के साथ चल रही है ना, वो है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट। और जो अब इन्वेस्टर हैं, कई इन्वेस्टर्स अब इसमें पैसा इसलिए निकाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लग रहा है कि गवर्नमेंट की जो जब अपना स्टेक सेल करने की बात आएगी, तो गवर्नमेंट जब सेल करेगी तो शेयर बहुत नीचे डिप मारेगा दोस्तों। ठीक है, और ऐसा वैसा ही दोस्तों, मोर देन 7% का स्टेक है गवर्नमेंट का जो अपना सेल करना चाह रही है। ठीक है, और कई मानना यह है कि भाई अगर किसी को सेल करना है, गवर्नमेंट अगर सेल करेगी तो उससे पहले वो स्टॉक को ऊपर लेके जाएगी, मतलब 220 230 के आसपास, फिर वहां से वो स्टॉक को सेल कर देगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देखिए इससे मैं आपको एक चीज समझा दूं कि कुछ भी हो, मैंने जब कहा है कि आईटीसी ग्रोथ स्टॉक नहीं है, आपको 3 से 5 साल रखना है याद कि भैया खरीदारी करनी है। और लेवल्स याद रखने हैं, 198 में खरीदें, फिर 10 रुपए या 12 रुपए के उसमें 190 में लीजिए, फिर भाई 163 जाए वहां लीजिए। तो उसमें देखिए नीचे तो खुला ही है आईटीसी हमेशा, क्योंकि इसमें अभी जो प्रॉब्लम है ना वो थोड़ी ज्यादा है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इसमें सिर्फ आईटीसी में केवल गवर्नमेंट नहीं दोस्तों, एलआईसी की 17% स्टेक है, फिर ब्रिटिश की जो टोबैको कंपनी बीएटी उसका भी स्टेक है। तो इनके भी सेल करने की बातें होती रहती है दोस्तों, इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर में रहता है आईटीसी। और आपको कोई कितना भी टारगेट दे दे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईटीसी कुछ भी हो जाए दोस्तों नीचे ही जाएगा। ठीक है, उसको ऊपर जाने के लिए कम से कम 220 रुपए को तगड़े से तोड़ना है दोस्तों, वही वॉल्यूम के साथ, वरना ये जो 200 रुपए से लेकर के 215 का नाटक चल रहा है, ये हमेशा चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब भाई नेक्स्ट बात जो मैं कहता हूं आपसे, अब आप देखिए कि भाई इसके वॉल्यूम्स को देखिए। आज लगभग 1,56,00,000 वॉल्यूम्स ट्रेड हुई हैं, है ना, शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 55% की दोस्तों वो है डिलीवरी परसेंटेज, जो कि एक ठीक ठाक है, ओके है, कोई ना तो बहुत ज्यादा है ना तो बहुत अच्छी है, ना ये दिखा रहा है कि भैया बहुत जोर से गिरेगी, ना ये ऊपर ले जाएगी। और दोस्तों अगर मैं आपको पिछले थोड़े दिनों की अगर मैं आपको वॉल्यूम्स दिखाऊं इसके, तो आप देखेंगे एक चीज कि भैया अभी तो 1,56,00,000 है, और कल कितनी थी 1,47,00,000। उससे पहले भयंकर जो तेजी वाले समय था वो ये 3 था दोस्तों,
उसका इसके नॉर्मल नहीं तो यही रहती दोस्तों, यानी कि अब ये फिर वही फेज में जा रही है जिसमें पहले चली गई थी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आईटीसी को लेकर के ना आप कभी घबराएं, ना कभी टेंशन लें दोस्तों, जो है सब ठीक है। अगर आपका होरिजन 5 साल, 3 साल से 5 साल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल स्टॉक में आने की जरूरत नहीं है आपको, तुरंत निकल जाए आप दोस्तों, कोई आपसे कितना भी कहे। अगर रुक सकते हैं दोस्तों, थोड़ा पैसा छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते भाई 5,000 रुपए लगा दीजिए और भूल जाइए इस पैसों को। ठीक है, ये हो गई बातें। अब बात करता हूं ब्रोकरेज हाउस से आप टारगेट देखिए तो आपके माथा घूम जाएगा दोस्तों। एमके ग्लोबल 270, ठीक है, मतलब अभी से कम 30% से भी ज्यादा की, मतलब अभी से लगभग 30% के आसपास की इनका मानना है कि 30% ऊपर जाएगा दोस्तों, जो बाबा जन्म में मुझे नहीं लगता जाने वाला, ये कितना भी टारगेट दे दे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आईसीआईसी डायरेक्ट, ये थोड़ा ठीक ठाक टारगेट लगता है मेरे को 240, मतलब अभी से लगभग 20% का। ठीक है, ये मुझे थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट लगता है दोस्तों। ठीक है, फिर ये है मेंटेन आईडीसीएफ बैंक 240 रुपीज का, जो कि मुझे ठीक लगता है दोस्तों, विच इज गुड फाइन। ये 240 तक जा सकता है साल भर में दोस्तों, यानी यहां से 20% के आसपास का दोस्तों। इसीलिए कहता हूं मैं आईटीसी ऐसा ही स्टॉक है दोस्तों, अगर लेकिन इसको यहां भी जाने तो बहुत मेहनत लगनी है। जब ये बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा तब आप मान के चलिए कि इतना के रिजल्ट देगा, वरना इतना भी देना बहुत मुश्किल है। 230 के आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, दो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और मुझे लगता है ये वहीं जाएगा 240 के आसपास। ठीक है दोस्तों, हाँ अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए आप, ये जो आर्टिकल है इसे थोड़ा पढ़िए और ये आपके सारे आंसर दे देगा दोस्तों। इनका ये इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है, इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है दोस्तों, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, देवांग मेहता जी का इंटरव्यू है। इनकी जो सबसे बड़ी की पॉइंट दोस्तों, in the last 5 years it has not been able to deliver on the PAT front as well as on the market cap creation front. It is going to be a difficult choice for a lot of people, says देवांग मेहता। ये पिछले 5 साल में इन्होंने पैट में अच्छे रिजल्ट नहीं दिए है ना, अपने मार्केट कैप को इसे जस्टिफाई नहीं किया है। इसके सारा जो दारोमदार है वो सिगरेट बिजनेस को है, जो कि एक सिन बिजनेस है, जिसके कारण जो ईएसजी फंड है वो पैसे डालेंगे नहीं, मतलब इन शॉर्ट सब खत्म। जो पूरा जो इसका सिनेरियो है दोस्तों, जिसमें इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो है, वो एक ही दारोमदार है कि भैया इसका एफएमसीजी जो सेक्टर है, जो इसका एफएमसीजी है, एफएमसीजी वो बिजनेस डीमर्ज होगा तो एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी। लेकिन इनके एफएमसीजी का एक हार्श ट्रूथ ये है कि इनके जो मार्जिन है ये आज भी बहुत पिटे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका असर आपको इस बार के रिजल्ट में भी दिख रहा है। जहां बाकी एफएमसीजी एटलीस्ट 20 to 30% के मार्जिन में काम करती है, ये आज भी 8% के मार्जिन में काम कर रही है। तो दोस्तों अगर ये डीमर्ज हो भी जाती है तो सब थोड़ा हो सकता है कि ईएसजी फंड के कारण ये स्टॉक भागे, लेकिन मार्जिन इनका तब भी कंसर्न रहेगा। और जो इस इंटरव्यू में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि कैसे लोगों को इनसे निकल जाना चाहिए, तो ये सीधा मैं आपको सीधा आखिरी में लेके चलता हूं, जिनमें इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों। इनका कहना है कि भैया आई थिंक it is going to be a difficult choice for a lot of people, but yes, for the next 3 to 4 years it is a value buy for somebody in for good dividend yield as well as some growth prospects। ये मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, ये उन्हीं के लिए जो थोड़ा अच्छा डिविडेंड पाए, यानी 5 से 7% का, प्लस भैया इनको थोड़ा कैपिटल एप्रिशिएशन मिल जाएगा 10 to 15% का, 10 to 12% का, मतलब 17% का ऑन एन एवरेज। लेकिन ये आगे भी कहते हैं, बट ग्रोथ इन्वेस्टर्स लाइक अस would typically prefer the Nestle or the HULs of the world through they are expensive। यानी इनकी चीप रेट होने के बावजूद जो ग्रोथ इन्वेस्टर है दोस्तों, वो इससे बाहर ही रहेंगे। वो प्रेफर करेंगे किसको, वो करेंगे नेस्ले को और HUL को, भले ही वो कितनी महंगे हो। जो ग्रोथ इन्वेस्टर होता है जिनको साल भर में कम से कम 20 से 30% का तो चाहिए ही दोस्तों एट मिनिमम, वो इससे दूर रहेगा दोस्तों। वो प्रेफर करेगा HUL और नेस्ले को, जो इतना रिटर्न देने का मादा रखते हैं दोस्तों। और वो तो फिर भी अभी एफएमसीजी तो वैसी दोस्तों अभी पिछले कई समय से आउट परफॉर्म अंडर परफॉर्म करे निफ्टी को, तो वो तो ये भी नहीं दे सकते। इसीलिए एफएमसीजी उन्हीं के लिए अभी जो एक तो ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड प्लस एक मिनिमम कैपिटल से आए। ग्रोथ इन्वेस्टर से दूर ही रहे दोस्तों। 5 से 7 साल का नजरिया नहीं है भाई साहब, दूर हो जाओ इस शेयर से, या थोड़ा लेट में आओ, या थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मेरा एक इलेबोरेटेड वीडियो था आईटीसी को लेकर के। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।